Hi. Today's topic is if you woke up one day and you realize all your problems are gone, how would your day go? I know it's a very big. तो यूट्यूब में इतना बड़ा टाइटल देने नहीं देता है, फिर से मुझे सोचना होगा कैसे शॉर्ट करूं. अब कन्वर्सेशन में तो बिट्स एंड पार्ट्स में नहीं बोलोगे ना, तो सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर वो क्या बोलेगा. तो मेरे से अगर पूछो तो अगर सांस का नहीं होना एंड सांस का होना जब तक है लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं है ना. तो आई एम अलाइव, आई कैन क्रिएट अ सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम. समटाइम्स यू डोंट हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, यू नीड टू क्रिएट अ सोल्यूशन. क्योंकि फाइंडिंग सोल्यूशन के लिए ऐसा लगता है कि ऑलरेडी दिया हुआ है, इट्स एनलिस्टेड एंड यू नीड टू फाइंड इट फ्रॉम बुलेट्स. एंड क्रिएटिंग अ सोल्यूशन मीन्स you are thinking over it, you are mapping it, you are finding the plausible like all the plausible clauses की प्लॉसिबल क्यों बोल रही हूँ, पॉसिबल क्लॉजेस की क्या है क्या नहीं, एंड उसके हिसाब से यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए. दैट मीन्स यू आर डूइंग एन R&D, यू आर रनिंग द RCA, रूट कॉज, एंड देन यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ क्रिएट अ सोल्यूशन. तो अगर अभी देखो तो मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, कोई बड़ा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है कि सांस लेना दिक्कत हो गया है. जब तक फ्रीली सांस ले रही हूँ, अभी इधर आ गए हैं तो पॉल्यूशन है पर दिखता नहीं है उतना. जब वापस देश के तरफ थे तो दिखता था कि काला धुआं जा रहा अंदर, यहाँ एटलीस्ट काला धुआं दिखता नहीं है. मैं नहीं बोल रही हूँ कि एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचर में हूँ और एकदम क्या बोलते हो कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन ले रही हूँ एंड एकदम डिजीनेस फील हो. अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन लोगे थोड़ा माइंड डिजी फील होगा, बिकॉज प्योरिटी वाला ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए. अगर एकदम डिस्टिल्ड फॉर्म में लोगे, लाइक पानी डिस्टिल्ड पियोगे तो क्या होगा, तो उसी तरह वो वाला थोड़ा है. तो वैसा तो नहीं है, यहाँ पर भी है पोल्यूशन पर दिखता नहीं है. तो और क्या है, लोग सेकंड पोल्यूशन के बाद लोग भी उतना बॉदर करने वाले नहीं है, तो ये सोल्यूशन हो गया. वैसे भी इंडिया में इसका सोल्यूशन था ऑलरेडी. जो भी लगता था मुझे कि बग कर रहे हैं, हटा दो उनको लाइफ से. नहीं हट रहे हैं तो तुम हट जाओ. ज़रूरी नहीं कि कीड़ा चल रहा है तुम्हारे बदन में तो कीड़ा को ही हटाओ, है ना. ज़रूरी है क्या कि उसको कीड़ा को हटाओगे, और क्या कर सकते हो, सोचो. और क्या कर सकते हो, अगर कीड़ा चल रहा है और उसको बिना हटाए तुमको निजात पाना है प्रॉब्लम से, तो क्या कर सकते हो. वो कपड़े पहन सकते हो जहाँ पर कीड़ा नहीं चढ़े. कोई तो वजह से चढ़ा है ना कीड़ा, कुछ तो उसको मिला है उस कपड़े में कि चढ़ गया है. या तो जहाँ वो कपड़े रख रहे हो वहाँ मत रखो, या अगर वो गंदा है तो साफ पहनो. तो इससे तुम क्रिएट किए सोल्यूशन. हमेशा कीड़ा कहीं गलती नहीं रहता है कि वो चढ़ गया तो मैं क्या करूं. अब तुमको कौन बोला फॉरेस्ट से जाने को, तो स्पाइडर बाइट्स तो होगा ही राइट. तो अगर वो सिनारियो नहीं है और घर में आके कीड़ा चढ़ रहा है तो प्रॉब्लम तुम्हारे में है, तुम नहीं साफ रख रहे हो, कीड़ा को क्यों दोष दोगे. तो वही बात है. और क्या प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में, और तो कुछ दिख नहीं रहा है. मतलब है प्रॉब्लम, देखो. पैसे का अगर बोले तो बोलोगे कि मैं पूछूंगी कि कितना ही पैसा लगता है कि ज़रूरी इतना कमा लूँ तो इट्स इनफ फॉर मी, कैसे पता करोगे. अगर पैसा को प्रॉब्लम बोल रहे हो तो हाउ विल यू फाइंड आउट कि इतना पैसा इज़ इनफ फॉर मी. मान लो आज को मैं 500,000 पाउंड्स कमाऊँ ईयरली, और उसके बाद भी देखूं कि नहीं हो रहा है मेरा, क्योंकि इंसान का विशेज़ बढ़ते जाएंगे. जो एक्चुअल में उसको ज़रूरत है वो उतना ही रहता है, पर दिखाने वास्ते और मैच करने वास्ते वो विशेष बढ़ते जाएंगे. आसपास इतने सारे लोग हैं दिखाने को एंड बोलने को कि यू विल फॉरगेट कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए. तो कितना लगता है कितना पैसा चाहिए उसके लिए, एक राउंड अबाउट होगा. तो वो राउंड अबाउट, हाँ ठीक है, उसके आई एम गोइंग थ्रू. अब उसके लिए प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा. उसके लिए भी आई एम द जिम्मेवार. आई हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी सो दैट आई रीच दैट गोल, नॉट लाइक ऑर्डिनरी पीपल. जो 100 लोग कर सकते हैं, अगर उसी में आप हो तो आपको वो क्यों वैसा दे, या आपको क्यों वैसा क्रिएट करना पड़े पैसा. अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा मिले, यू कैन क्रिएट मनी राइट ऑन योर ओन. तो प्रॉब्लम भी दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम.
दैट्स अ थॉट यू नीड टू गो विथ एंड क्रिएट द सोल्यूशन और योर ओन. तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है. ये जो लोग बोलते हैं ये जॉब में, पहले तो जॉब के लिए ही मरते हो ना. जब 11th-12th रहता है तो जॉब के लिए ही मरते हो. तो फिर जब जॉब में आते हैं तो प्रेशर है करते हो, तो छोड़ दो जॉब. तो छोड़ते क्यों नहीं हो? नेक्स्ट जॉब देखो, बोलोगे उसमें भी प्रेशर है, फिर उसको छोड़ दो. तो खुद को फ्लेक्सिबल और अगर लिक्विडेट नहीं कर सकते हो, लाइक अनमेच्योर्ड एफडी, तो ये प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, विथ योर ओन बीइंग. ये इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम है ना. तो मेरे को अगर कोई चीज़ में दिक्कत होता है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, और अगर छोड़ने नहीं मिलता है तो मैं उधर से हट जाती हूँ या उसको उधर से हटने बोलती हूँ. दोनों में से कुछ ना कुछ करना होगा. यू कैन नॉट बी एट द सेम प्लेस ऑल द टाइम एंड देन यू से दैट प्लेस इज इचिंग मी. या तो खुजली का दवाई निकालो या तो खुद साफ रखो. हाँ, दो चीज़ कर सकते हो. तो जो जॉब में रहकर ऐसे बोल रहे हैं, या मान लो कोई स्टार्टअप किया है, बिजनेस किया है, एंड फिर वहाँ पर बोल रहे हैं कि अब उनको तो मंथली पेमेंट का आदत था ना उससे पहले, तो मान लो इनिशियल 2 to 3 years नहीं बने पैसे, तो डिप्रेशन में चले गए. तो ये तो समझ लेना चाहिए ना कि बिजनेस का तो वही फंडा है कि ऊपर नीचे ग्राफ होता है. मंथली पे स्लिप्स तो नहीं मिलते हैं, इसीलिए तो डिफरेंस होता है. पर जब पैसे बनते हैं तो इतना बनते हैं कि देयर इज नो, कोई है ही नहीं जॉब से रिलेशन. और जब नहीं बनेंगे तो भी कोई जॉब से रिलेशन नहीं है. तो ये तो पता है ना अपने को, तो फिर इसको इशू क्यों बनाना? या मान लो आप ऑलरेडी फैमिली में हो और तब आप जॉब लिए हो, तो आपको तो पता है कि इशू होंगे ही. बच्चे बच्चे रहेंगे, उनको टाइम पर भेजना होगा. पति रहेंगे, उनका कुछ अलग ख्वाहिशें होंगी, आपकी कुछ ख्वाहिशें होंगी. तो टाइम सबके लिए निकालना होगा. अगर टाइम नहीं निकालना है तो पहले से बोल दो कि हाँ भाई, इसके लिए ये रख लो, उसके लिए वो रख लो, मैं अपना जितना समय है इसमें ही दूंगी. और अगर नहीं आ रहा है सामने से तो अगेन यू हैव अ सोल्यूशन कि निकल लो. तो जहाँ जहाँ इमोशन से खेल रहे हो, कि ये बोलोगे कि बोलना आसान है, करना भी आसान है, बस थोड़ा अपने लिए सोचना पड़ता है. जब जब अपने लिए सोचते हो तो आसान हो जाता है. और जब जब ये सोचते हो कि दुनिया क्या सोचेंगे, कि यार 10 साल शादी है, 2 बच्चा है और तब निकल रही हूँ दुनिया, वो वैसे भी सोचते होंगे अभी भी. वो क्या सोचेंगे? अभी जो मम्मी के लिए, जब गई थी मैं मम्मी से मिलने, तो दो बहुत स्पेशल औरत आई थी जो मम्मी को बहुत ज्ञान दे रही थी कि आप ठीक हो जाएंगे, भैया आपके लिए बहुत कर रहे हैं. तो हम बोले भैया क्या कर रहे हैं? आप लोग तो यहाँ पर हो नहीं, तो जो कर रहे हैं भैया कर रहे हैं. हम बोले आप देख रहे हो क्या कि भैया क्या कर रहे हैं? भैया जब बाहर ले जा रहे हैं मम्मी को, और घर में क्या हो रहा है मम्मी से, आप देख पा रहे हो क्या? तो ये सब जो आप दलीलें पेश करते हो किसी के लिए, अब मम्मी कभी नहीं हाँ कर रही है. वो देख रही है कि अभी भी उसके बारे में बात नहीं हो रहा है. और मम्मी को जब मैं देखी ही तभी समझ गई कि अब मम्मी नहीं रिकवर होगी. पर मम्मी को कैसे बात ये बोलूँ उनका हालत देख के? और वहाँ ये लोग पट्टी बांध के बैठे हैं, ये दो ठो जो पेप टॉक कर रहे थे. और ये एक जो उसमें मम्मी की जो दोस्त थी, दोस्त नहीं, दीज आर लाइक पड़ोसी, जो तभी दिखते हैं जब उनकी बेटी या बेटे आते हैं. बहुत दिन से ये पंछी और जानवर दिखते नहीं है ना घर में, तो कोई नया पंछी आता है तो विजिटर्स ज़्यादा हो जाते हैं. तो ये लोग तब दिखते हैं, उससे पहले मम्मी को झांकने भी नहीं आते हैं कोई. तो ये आई है और बोलती है देखो बेटी, मुझे सब पता है, मेरा भी पति, दोनों को कोविड हुआ था, मैंने अपने पति को पूरा देखा बीइंग इन कोविड. पर जब उसकी बारी आई तो वो नहीं देखने आया, ये डर से कि उसको कोविड हो जाएगा. अब बहुत प्राउडली बोल रही है, और तब भी उसी के घर में है. और कितना हुआ है उसको, उसका 7 10 years 9 years का बच्चा है, तो शादी का होगा 11 साल. और दूसरी वाली है वो तो एकदम मेरे को बोल रही है, अभी के लड़कियां तो वही है ना, डिवोर्स ले लेती है तुरंत. शी वॉज लाइक एंटी पम्पम. और मैं वही दोनों को बोल रही है कि आप लोग जैसे लोग ही ना, वो दिक्कत हो जाता है. ये स्मॉल टाउन मेंटालिटी जो है, ये आप ही लोग जैसे अगर बाहर भी जाओगे ना तो वहाँ भी गंद फैलाओगे. और मैं तो मुंहफट हूँ. तो जब दूसरा दिन मम्मी को वो गाड़ी में कर रहे हैं, पापा को दिखाना है ना कि फिर मम्मी को ले जा रहे हैं, तो अभिषेक पकड़ा था मम्मी को, वो हटा के उसको खुद ले जा रहे हैं 4 सीढ़ी नीचे उतरवाने.
अगर डिटेलिंग दूंगी ना कि क्या क्या होता है मेरे घर पे, तो बोलोगे कि क्या ही करण जौहर बनाता है। मतलब इतना अच्छा अच्छा मूवी स्क्रिप्ट्स और इतने अच्छे अच्छे किरदार है लोग कि क्या बोलूँ मैं। तो वो गाड़ी में दी है, तो वो वेव कर रही है मम्मी को, तो मैं भी वेव की, मेरी तरफ देखी नहीं। मतलब बोली ना वो जो अच्छा बात कैसे बोलती हूँ, मेरे लिए लगता है अगर कोई चीज़ तुम कंप्लेन कर रहे हो और 10 साल से एक ही चीज़ को कंप्लेन कर रहे हो, तो दो प्रॉब्लम है। एक तो दिमागी स्थिति तुम्हारा खुद खराब है, देखो लटपटा गई मैं नहीं तो उस निजात से पाना ही नहीं, वापस नहीं निकलना चाहते हो तुम। अगर तुमको पता है कि ऐसे मौके पे जब तुम किसी के लिए अपना जान से खेल कर उसके लिए हेल्प की हो एंड वो बंदा तुम्हारे को नहीं किया, तो व्हेन विल यू टेक द कॉल? मतलब कितना चांसेस? और ऐसा नहीं है कि दिस वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चांस, इससे पहले भी वो हरकत किया ही होगा। तो ये हो जाता है ना कि ये सब तो देखना होगा, ये सब तो करना होगा, ये दीज आर कॉम्प्रोमाइजेज, ये तो होता ही है, ये तो शादी इसी का नाम है, पम पम। मम्मी भी वही बोलती थी। कभी अगर अभिषेक से अटपटा हो जाता तो मैं बोल देती थी मेरे को ना ये पसंद नहीं आ रहा है, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। क्योंकि मेरा जो दिमाग में है, मैं जो सोच कर हूँ मैं वही कर रही हूँ। ऐसे नहीं बोलते। अभिषेक जैसा इंसान मिलेगा क्या तुमको कभी? पर अभिषेक कभी ऐसा नहीं बोलता था। मैं हूं ना कि मुझे लगता है कि हर एक दिन और हर एक मोमेंट ऐसा जीऊं कि उससे कुछ रिग्रेट ना हो मुझे। और नहीं करके रिग्रेट नहीं चाहती हूँ, वो करके रिग्रेट का ऐसा रिग्रेशन हो, रिग्रेशन नहीं, रिग्रेट हो कि वो की हूं तब रिग्रेट हो, ऐसा नहीं कि नहीं की हूं और तब रिग्रेट हो। तो मैं करके भी देखना चाहती हूँ कि रिग्रेट हो रहा है कि नहीं मुझे। व्हेन आई नो कि इस पॉइंट पे मैं सही हूं, तो क्या दिक्कत है? जैसे मान लो कि मम्मी के साथ कुछ गलत हुआ, तो मैं इन लॉ से बोली कि क्या मम्मी आके रह सकती है, वो किसी और से पूछ रही है। तो यहाँ पर मेरा बोलना कि यार अपने माँ से एक बार बोल कि ये सही बात नहीं है, शी इज़ ऑल्सो अ वुमन, कहाँ गलत है ये? बट हर कोई मेरी तरह वो माँ बाप से वो मतलब सोचते हैं कि कलह क्यों करना, झगड़ा क्यों करना, ये क्यों करना, वो क्यों करना। और इसके तरफ से भी सोचती हूँ तो ठीक ही लगता है कि अगर मम्मी वहाँ नहीं रह सकती है तो कलह करके भी करोगे क्या? एक्शन तो होगा नहीं। तो जहाँ एक्शन होने का पॉसिबिलिटी है वहाँ कलह करो। तो इसके तरफ से भी सोचती हूँ को ठीक है, बट मैं थोड़ा गर्म दिमाग की हूँ। ठीक है, मेरे को उस टाइम वो बोलते हैं ना गुस्सा में डिसीजन का समझ में नहीं आता है, तो ये बात नहीं सोच पाती हूँ। तो एटलीस्ट अभिषेक थोड़ा कूलर साइड में है, तो ये बात वो समझ पाता है, शायद इसलिए चलता भी है अपना। तो प्रॉब्लम्स तो इस तरह के बहुत सारे हैं, मैं तो अलग लड़की नहीं हूँ, मेरे भी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स थे। बट मेरा वही कहना है कि स्ट्रेट अवे मैं बोल देती थी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, जैसे मान लो कोई किसी को घर दिया है, घर दिया बस हो गया, उसके बाद फर्नीचर का भी तो होना होगा। फर्नीचर का कोई आता पता नहीं है। तो ये बात उस समय क्यों नहीं क्लियर हुआ कि भाई तुम मुझे अगर घर दे रहे हो तो ये फर्नीचर कौन करेगा? और आज को अगर तुम ये दोनों कर दे रहे हो तो आफ्टर रिटायरमेंट तुम देखोगे कि मुझे अपना देखना होगा? कितना टाइम लगता है ये बात करने में? तो ये फैमिली में ऐसा क्यों होता है कि बिना बोले लोग समझ ले? क्या है, अंतर्यामी सब दो ज्योतिषी टाइप के लोग होते हैं क्या फैमिली में? वाई कांट दे टॉक मोर? ये स्ट्रेंजर्स और इन लोग से बात छोड़ो, अगर जिस दिन फैमिली से बात करना सीख जाओगे तो ये लोग तो कुछ भी नहीं है। इन लोग से बात करना बहुत इजी हो जाएगा। तो जो भी दिक्कत हो रहा है ये अगर वो अपना हस्बैंड से बोले कि भाई तुम ऐसा क्यों किए, जब मैं तुमको कोविड में वैसे की और तुम नहीं किए, तो मैं जा रही हूँ, फिर यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। करके देखो एक बार क्या होता है। फट के उसका वो खुद ही मतलब ये करना स्टेप ही उसके लिए बहुत गलत है फॉर देम, फॉर ऑल ऑफ अस जो ये स्मॉल टाउन से है। एक बार शादी हो गया मतलब वो लिख दिया गया है कि उसी घर में रहना है किसी भी स्थिति में और उसी के साथ रहना है किसी भी स्थिति में। कहाँ लिखा हुआ है भाई ये सब? और शादी करना भी जरूरी नहीं है। क्यों करना शादी वेन यू आर अनश्योर? कि कोई कोई लोग है ना कि 59 ईयर्स तक भी या 89 ईयर्स तक भी अनश्योर रहते हैं, हजारों बंदों से बंदियों से मिलके, कि उनके साथ ब्याह कर सकते हैं कि नहीं, उनके साथ जिंदगी बिता सकते हैं कि नहीं। तो मत करो। सिंपल सोल्यूशन, डोंट मैरी, सिंपल। अगर तुम श्योर हो देन गो अहेड।
अगर किसी बीच में तुमको लगता है कि ये अब लग नहीं रहा है, निकल लो। अभी तो सब वही कर भी रहे हैं, कितना कुछ अभी आता है। दैट डजेंट मीन कि वो सेलिब्रेट, उनसे हमको पता चल जा रहा है, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास भी ऑप्शन रहता तो अपने को पता नहीं चलता। क्या लगता है उनको? अच्छा लगता है एक घर इतने साल से रहे और कुछ नहीं बना? क्या लगता है उनको? अच्छा लगता है। कुछ टाइम के लिए उनको खराब लगता होगा कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं, क्या क्या नुक्स निकाल रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हैं बाहर। बट कुछ देर बाद फिर लगता है हाउ डज इट मैटर, एटलीस्ट दे आर हैप्पी राइट नाउ। मतलब वो पोर्ट्रे करते हैं। आई डोंट नो, उनके घर में मैं चाय पीने नहीं गई हूँ कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। बाहर से ही जज कर रहे हैं हम लोग सब। बट मेरे को, मेरा मेन फोकस वहां पर है कि इतने अच्छे डेजिग्नेशन और इतने बड़े स्टार्स होकर अगर फॉर देम इट्स सच एन ईजी, बोलते तो हैं कि डिफिकल्ट है डिसीजन, बट एटलीस्ट लेते हैं। तो हम लोग कौन है भाई? हम लोग का तो कोई भाई बहन कोई भी नहीं है। हम लोग का आज कुछ हो जाए तो चार पड़ोसी और चार रिलेटिव कुछ बोलेंगे, जो अपने लाइफ में खुद ही कुछ किए नहीं। यही लोग बोलेंगे जो डेली सुनते हैं अपने ये हस्बैंड से, या दोनों मार खाते हैं अपने बीवी से। यही लोग आपको बोलेंगे, क्योंकि इनको जलन होगा कि ये खुद अपने लिए कुछ नहीं किए, ये कैसे फरार हो गई अच्छा लाइफ के लिए, है ना? तो मेरे ये सब प्रॉब्लम्स सबके साथ होते हैं, मेरे साथ भी और आपके साथ। बट बात वही है कि हाउ विल यू रिजॉल्व दिस? रिजॉल्विंग फॉर रेजोल्यूशन ऐसे ही हो जाता है कि थोड़ा इमोशनल नहीं होकर थोड़ा पेपर में लिखो कि क्या है क्या नहीं। पेपर में तो लिखना ही पड़ता है, मैं बहुत लिखी हूँ, एंड उससे काफ़ी आंसर्स मिल जाते हैं। माइंड में कभी कोई चीज़ करने से फ़ायदा नहीं है। बाय।